नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से, जहां 1800 पाकिस्तानी नागरिक, एसएसपी लाल उम्मेद सिंह का बयान सामने आया है। सभी की पहचान हो गई है। निर्देश मिलने पर अब आगे की कार्रवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रायपुर में 1800 पाकिस्तानी नागरिक, निर्देश मिलने पर अब आगे की जो कार्रवाई है वो होगी। रायपुर में 1800 पाकिस्तानी नागरिक हैं, इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक समय सीमा तय थी कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वतन वापसी करनी है, और अगर वक्त रहते हुए वापसी नहीं हुई तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसमें 3 साल तक की सजा और 3 लाख का जुर्माना भी है। अब इन नागरिकों के साथ आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर देखने वाली बात होगी। केंद्र सरकार के निर्देश का इंतजार है। सभी की पहचान हो चुकी है। एसएसपी की तरफ से ये बयान आया है। निर्देश मिलने पर आगे की जांच की जाएगी। यहाँ जो निवासरत हैं उसमें लॉन्ग टर्म वीज़ा वाले हैं। इन सभी को जुलाई तक का है कि अगर फर्दर एक्सटेंशन के संबंध में उनको जुलाई तक आवेदन दिया जाना है। हम लोगों के द्वारा उन सभी लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और जब भी आगे से निर्देश प्राप्त होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें लगभग 1800 के आसपास वीज़ा धारक यहाँ हैं, जिसमें से 2 मुस्लिम्स हैं, बाकी शेष हिंदू समुदाय से संबंधित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलेश, 1800 पाकिस्तानी नागरिक, अपने आप में एक बड़ा नंबर ये है। एक समय सीमा तय की गई थी पाकिस्तानी नागरिकों की वापस उनके देश लौटने की, और उसके बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन उन नागरिकों के खिलाफ लिया जाएगा। अब इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन आगे लिया जाएगा, क्या जांच की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर, ये जो संख्या 1800 है, ये सिर्फ अकेले रायपुर की है। इसके अलावा अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगभग 2000 पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं। लॉन्ग टर्म वीजा पर ज्यादातर हैं, और शॉर्ट टर्म वीजा पर जो लोग थे उनमें से 11 अब तक वापस भी लौट चुके हैं। ये भी एक आंकड़ा हमको मिला था। और इसके अलावा 105 जो शॉर्ट टर्म वीजा वाले लोग थे, 105 ऐसे लोग हैं जिनके दस्तावेजों की जांच भी चल रही थी। अब मसला ये है कि जो 1800 लोग अभी रायपुर में पहचान किए गए हैं, जो लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, उनके जुलाई तक उनके वीजा को लेकर अनुमति और उसके बाद एक्सटेंशन को लेकर आवेदन या फिर आगे की प्रक्रिया होनी है, उन पर क्या होना है। तो इसको लेकर मैं बता दूं कि कुछ समय पहले जब ये एडवाइजरी केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, कि पाकिस्तानी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा, उसके बाद एक समूह जो है, इनका जो ग्रुप है वो छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं विजय शर्मा, उनसे मुलाकात की थी, और उन्होंने बताया था कि हम लोग पाकिस्तान पीड़ित हैं। वो वर्ग जो सिंधी समुदाय से आता है या फिर हिंदू समुदाय का है, उनका ये कहना था कि हम लोग पाकिस्तान से त्रस्त होकर, उनकी उसकी हरकतों से परेशान होकर पाकिस्तान छोड़कर आए हैं। तो ऐसे में हम पाकिस्तान पीड़ित हैं, हम अगर वापस जाएंगे तो हमारे ऊपर जान माल का खतरा है, हमको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो ऐसे में उनको लेकर क्या किया जाना है, इस पर एक गाइडलाइन जो है वो केंद्र सरकार से मांगी गई है राज्य सरकार द्वारा। और आश्वासन दिया था उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो हैं विजय शर्मा, उन्होंने, कि जो पाकिस्तानी पीड़ित हैं उनको लेकर सरकार जो है वो संवेदनशील है। सरकार उनको लेकर उनके हित में बड़ा निर्णय लेगी। उनको तुरंत यहाँ से जो एडवाइजरी थी कि 24 घंटे 48 घंटे के भीतर छोड़ना है, उस पर वो उनके ऊपर लागू नहीं होगी। उसको लेकर एक दिशा निर्देश केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा। लेकिन जो लोग सिर्फ या किसी बिजनेस या फिर ऐसे काम के चक्कर में या फिर घूमने या किसी से मिलने के लिए भारत आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनको लौटना ही होगा। तो ऐसे 11 लोग जो हैं वो लौट भी चुके हैं, पाकिस्तानी नागरिक जो हैं। और इसके अलावा 105 लोगों के दस्तावेजों की जांच चल रही थी, और 1800 जो और लोग हैं उन पर अभी दिशा निर्देश मिलना बचा है। तो अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस का अपना काम था कि पूरे लोगों की जांच कर ले, पूरे लोगों का पता लगा ले कि आखिर कितने पाकिस्तानी नागरिक जो हैं वो उनके जिले में हैं या फिर राज्य में हैं। तो इसको लेकर एसएसपी जो रायपुर के हैं, उनका जो बयान आया है उसके अनुसार उन्होंने सभी ऐसे लोगों की पहचान कर ली है जो पाकिस्तानी वीजा पर छत्तीसगढ़ में की राजधानी रायपुर में रह रहे हैं। ऐसे 1800 लोग हैं, जिनमें 2 मुस्लिम और बाकी अन्य हिंदू समुदाय, जो उसमें भी ज्यादातर 95% के आसपास सिंधी समुदाय से लोग हैं। क्योंकि एक बड़े संख्या वहां पर पाकिस्तान से माइग्रेट होकर देश भर में अलग अलग स्थानों पर सिंधी समुदाय की आती है, जिसमें से कई लोग रहते भी हैं। छत्तीसगढ़ में भी वो संख्या काफी है। कई बार हमने देखा कि उनकी नागरिकता को लेकर भी तो कई लोगों ने आवेदन दिया हुआ है कि भारत की नागरिकता उनको मिल जाए। उसकी अपनी जो प्रक्रिया है वो भी चल रही है, और जब तक नागरिकता नहीं मिलती है तब तक लॉन्ग टर्म वीजा लेकर वो हर साल रिन्यूअल कराते रहते हैं। तो उनकी जो संख्या है रिन्यूअल कराने वालों की, वो भी काफी बड़ी संख्या है, और जुलाई में उनका रिन्यूअल का आवेदन
जो है वो आगे बढ़ना है। उसके बाद क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात है। जी, तो क्या कार्रवाई उसके बाद होगी ये देखने वाली बात होगी। नीलेश, आपने बताया ये रायपुर का ही आंकड़ा है, केवल 1800, पूरे छत्तीसगढ़ में संख्या कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म जो वीजा है उन पर अभी इंतजार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार क्या आदेश देती है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म वीजा वाले हैं जिनके लिए 30 अप्रैल तक का जो वक्त था वो तय था और आगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन की भी तैयारी थी, क्या शॉर्ट टर्म वीजा वाले भी अभी ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, जांच के बाद जो सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक पूरे छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं कि 105 ऐसे नागरिक हैं जो शॉर्ट टर्म वीजा पर, मतलब 45 दिन की वीजा पर आए हुए थे छत्तीसगढ़। जब वो दिशा निर्देश जारी किया गया था उस समय उनके वीजा जीवित थे, ऐसा नहीं है कि वो वीजा एक्सपायर हो गए थे। लेकिन चूंकि आदेश था कि तत्काल छोड़ना है तो उस पर उनमें क्या करना है उसको लेकर ही दस्तावेजों की जांच चल रही थी 105 लोगों की। और इसके 105 के अतिरिक्त जो 11 लोग हैं जो रवाना भी हो गए थे शॉर्ट टर्म वीजा पर, जो पाकिस्तान से आए हुए थे। तो अब 105 लोगों को लेकर वो समय सीमा वीजा की पूरा होने से पहले लौट जाते हैं, या फिर उनमें से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से पीड़ित होकर लौटे हैं तो उनमें क्या निर्णय होता है, क्या उनके वीजा बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि उन्होंने आवेदन दिया था कि लॉन्ग टर्म वीजा में कन्वर्ट किया जाए, आवेदन पे क्या कार्रवाई होती है ये केंद्र सरकार की जब गाइडलाइन आएगी उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि राज्य स्तर पर और पुलिस के स्तर पर उनकी पहचान कर ली गई है और सबको निगरानी में रखा गया है कि उनको जो है वो निगरानी में है और उनको लेकर क्या निर्देश आएगा उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी जी, नीलेश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अब इंतजार किया जा रहा है कि केंद्र सरकार क्या आदेश देती है इनके खिलाफ, लेकिन लॉन्ग टर्म वीजा वाले अभी 1800 नागरिक रायपुर में ऐसे हैं जिनकी जो वीजा डेट है वो जुलाई में एक्सपायर होगी और उसके बाद इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है ये इस बात का अभी इंतजार